भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चिंताओं से अवगत कराना चाहता हूं। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, लंबे समय तक पश्चिम बंगाल हरियाणा के प्रभारी रहे। उन्होंने कल नवरात्रि के मौके पर संदेश दिया है। उन्होंने ये कहा है कि देखो, आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस प्रकार से देश की डेमोग्राफी बदल रही है और जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल की तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण हो रहा है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। और जब भी तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भाजपा लगाती है तो दो ही राजनीतिक दल निशाने पर होते हैं, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी समाजवादी पार्टी। आप लोग जो कुछ कर रहे हो ना, ये देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल संदेश दे रहा है। ये हिदायत है या सियासत है, थोड़ा बताइए ना यश जी। ये डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी जो है ये गिरगिट को भी सिखाने पे मजबूर करती है कि कितना तेज रंग बदलना चाहिए। बेचारा गिरगिट भी नहीं सीख पाएगा जिससे तेजी से रंग बदलना। यहाँ पूरे देश में भगवा भगवा कहेंगे और जम्मू कश्मीर में अपने रंग को हरा कर देंगे। चुनाव प्रचार का रंग इनका हरा हो जाता है, भाषा उर्दू हो जाती है, वहां सिलेंडर बांटने लगते हैं, वहां इनका प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हार जाता है। ये कह रहे हैं हिंदू वाले क्षेत्र में जीत जाते हैं। आपका प्रदेश अध्यक्ष हार गया जम्मू में। बलात्कारियों को संरक्षण देने ने भी प्रश्न पूछा। ओबीसी के आरक्षण में चंद्रबाबू नायडू साफ कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे मुस्लिम समाज को, और आप पूरे देश में विरोध कर रहे हो उस बात का, और सरकार उन्हीं की बैसाखी पे चला रहे हो। चुनाव चिन्ह उनका भी साइकिल है, तो सवार आप साइकिल पे ही हो और आप बातें करते हो कि साथ दूसरी पार्टी ऐसा करती है। समर्थन उसी से ले रहे हो जो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहा है। और चिंतामणि मालवीय जी आपका बैनर इस्तेमाल कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण की कर रहे हैं, तो आप उस गठबंधन को। यश भारती जी के साथ में हमारा संपर्क थोड़ा खराब हो रहा है, लेकिन मेरे साथ में शैलेश नितिन त्रिवेदी जी मौजूद हैं। तो शैलेश जी, यश भारतीय तो उत्तर प्रदेश के कारण निशाने पर हैं, पर पूरे देश में ये देश का वातावरण खराब करने का काम आपने किया है, ऐसा भाजपा लगातार बताती आई है। क्या कहते हैं आप, क्यों करते हैं आप ऐसा? देश का वातावरण भाजपा ने, भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ ने, उसके पहले हिंदू महासभा ने और आरएसएस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को जब हार सामने दिखती है तो ये जिहादी नारे बुलंद करने लगते हैं, धार्मिक नारे लगाने लगते हैं, और अभी हरियाणा में हार से बचकर निकले हैं। हार की भय, और लोकसभा में जिस प्रकार से 400 पार के इनके दावे गलत साबित हुए, इन्हें यह लग रहा है कि देश में यदि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग यदि अपने अधिकारों के लिए जाग जाएंगे तो भाजपा की राजनीति तो उखड़ जाएगी, इनकी पट्टी तो उखड़ जाएगी, और इन्हें इसी बात का भय सता रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, हजारों साल से तो देश को बांट के रखा गया है। ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, ये इस वर्ग का है, ये अनुसूचित जाति का है, ये मंदिर में नहीं जाएगा, इसे वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं। हजारों वर्ष से इस देश को बांट के रखा गया है, तब किसी को बंटने की चिंता नहीं हुई। 1857 की आजादी की लड़ाई हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी, तब अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के पैरोकार बने हुए लोग आज तक उस मानसिकता से उबर नहीं पा रहे हैं और देश को बांटने में लगे हैं। अगर एक बनो नेक बनो का नारा लगाते बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पूरे देश के लिए लगाना था, हर धर्म के लिए लगाना था, हर वर्ग के लिए लगाना था, हर जाति के लिए लगाना था, हर क्षेत्र के लिए लगाना था। लेकिन इनके नारे लगते हैं सांप्रदायिकता फैलाने के लिए। जो बांटने के लिए राजनीति कर रहे हैं वे एक होने की बात कैसे कर सकते हैं? इनकी एक होने की बात में भारी गड़बड़ी छिपी हुई है। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ जो नफरत फैलाने का काम